हेलो टू एवरीवन। आज सभी का स्वागत है हमारी एक न्यू फ्रेश वीडियो के अंदर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायग्राम राइटिंग या फिर पिक्चर राइटिंग। देखिए आज का वीडियो हमारा है पिक्चर राइटिंग पे। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि हमारा सेक्शन ई अंदर हमें देखिए मैंने ये बोर्ड का 12th बोर्ड का ये क्वेश्चन दिया है, जिसके अंदर सेक्शन ई के अंदर हमें पूछा जाता है। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है या कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसके अंदर हमें कोई एक पिक्चर दी हुई, जैसे कि ये पिक्चर है या फिर एक ऐसा कोई डायग्राम दिया गया हो, तो इसके ऊपर से हमें 5 या 10 कुछ सेंटेंस बनाने होते हैं। तो बहुत ज़्यादा हम प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो देखिए हम इसको ईजीली कैसे टैकल कर सकते हैं, ये वीडियो हम आज समझाने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो पर नए हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से। तो लेट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, देखना है कि ये डायग्राम है या पिक्चर है या कोई डेटा दिया गया है तो किसके बारे में दिया गया है, तो हमें ये पहले नोटिस कर लेना है। तो यहाँ पर दिया गया है रीज़न फॉर द लो परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट एग्ज़ाम इन एग्ज़ाम। तो देखिए कि कौन से रीज़न है जिसके कारण कि जो स्टूडेंट होते हैं उनकी परफॉर्मेंस एग्ज़ाम के अंदर बहुत बुरी रहती है। तो देखिए ये कुछ रीज़न दिए गए हैं, तो इसके बारे में हमें कुछ 10 या 9 जैसे जितने की सेंटेंस को बनाना होता है और एग्ज़ाम में लिखना होता है। तो देखिए काफ़ी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम आती है। तो हम देखें कि इसको एक कोई भी देखिए इसके अंदर हमें डायग्राम दिया गया हो या एक कुछ डेटा दिया गया हो या पिक्चर दी है, हम एक ही अप्रोच को फॉलो करके सारे के सारे एक जैसे इन क्वेश्चन को हम टैकल कर सकते हैं। देखिए तो पहले हमें डिस्क्राइब करना है किस चीज़ पे ये हमें पिक्चर दी गई है, क्वेश्चन दिया गया है। तो इसके अंदर मैंने जो 12th बोर्ड का 2024 गुजरात बोर्ड का मैंने ये क्वेश्चन लिया, जिसके अंदर ये पूछा गया है कि इस डायग्राम दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा डायग्राम। तो डायग्राम में क्या दिया गया, रीज़न फॉर परफॉर्मेंस, जो लो परफॉर्मेंस। तो हमें पहला ही सेंटेंस या हमें जो सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, तो देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, तो द डायग्राम। तो देखिए पहले हमें लिखना है द डायग्राम इतना लिखा है मैंने, किसके बारे में, इज। देखिए इज अबाउट, देखिए अबाउट। तो देखिए हमने यहाँ पर इतना लिखा, ये सेंटेंस हमारा क्रिएट हो गया। इसकी जगह हमें ये पिक्चर होती, तो देखिए तो पिक्चर है हमारी दिस पिक्चर। देखिए इतनी पिक्चर लिख के हम दी अबाउट, तो किसके बारे में है, तो ये जिसके भी बारे में पिक्चर है, ये देखिए कुछ कैरेक्टर के बारे में है, तो हम कैरेक्टर के बारे में लिख सकते हैं कि दिस पिक्चर इज अबाउट, दिस पिक्चर इज़ अबाउट किसके बारे में है, तो कुछ कैरेक्टर के बारे में है। और ये डायग्राम है, तो देखिए तो डायग्राम यहाँ पे लिख सकते हैं द पिक्चर या दिस पिक्चर अबाउट डायग्राम ऑफ द रीज़न। क्या है हमारे पास, देखिए द रीज़न बिहाइंड द लो परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन एग्ज़ाम। तो देखिए यहाँ पर हम इतना ये बना सकते हैं। तो ये पहला हमारा सेंटेंस क्रिएट हो गया है। देखिए आसानी से, देखिए मैं लिख लेता हूँ पूरी तरह जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए मैं पहले क्रिएट कर लेता हूँ पहला सेंटेंस। देखिए आपको एग्जाम में लोग कहते होंगे कि देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो हम इस रूल को फॉलो करके देखते हैं। पहले द या दिस भी यूज़ कर सकते हैं हम, तो द पिक्चर या डायग्राम। देखिए सॉरी यहाँ पर डायग्राम है, तो डायग्राम इज अबाउट what अबाउट रीज़न। देखिए ये तो मैंने आगे समझा दी। तो एक हमारा क्या बन गया, हमारा एक सेंटेंस बन गया। तो इससे से आपका जो इंट्रोडक्शन हो जाएगा वो बेस्ट बन जाएगा। इसके बाद हमें फोकस करना है कि इसके अंदर जो कौन सी चीज़ें दी गई है जिससे कि हम अपने सेंटेंस को अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद हम देखिए दूसरा सेंटेंस क्या बना सकते हैं, तो देखिए दूसरा सेंटेंस हम इजीली बना सकते हैं। इस टाइप के जो डायग्राम है तो कितनी चीज़ें दी गई, देखिए यहाँ पर कितनी चीज़ें दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए तो हम यहाँ पर सेकंड जो सेंटेंस बना सकते हैं कि देर आर कितने हैं, 12 रीजन्स गिवन इन डायग्राम। ओके, तो यहाँ पर हमें दूसरा भी सेंटेंस यहाँ से ही अंदर से ही ईजीली मिल गया। हमें चीज़ें गिन ली कि इतनी की चीज़ें है, किसके बारे में है, ये 2 चीज़ें तो आपको हमेशा ही लिखनी है। देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि देर आर कितने कैरेक्टर है, 5 कैरेक्टर। देखिए यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं ना कि कितनी चीज़ें पहले गिन लेनी है, पहले किसके बारे में बताना है कि ये किसके बारे में है। तो ये पिक्चर है, तो पिक्चर हम बता सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कैरेक्टर के नाम है, तो यहाँ पर कुछ कैरेक्टर है, तो हम कैरेक्टर को समझा सकते हैं कि भाई ये कैरेक्टर के बारे में पिक्चर दी गई है। तो हम सेकंड क्या कर सकते हैं, सेकंड हम कर सकते हैं कि
कितने कैरेक्टर दिए गए हैं, तो कैरेक्टर है देयर आर कितने कैरेक्टर है, तो 5 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं हम 5 कैरेक्टर, यानी कि यहाँ पे भी हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए मैं नीचे आपको अच्छे से सारे के सारे सेंटेंस बना के दे दूँगा, बट पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं, इसके बाद हम चीज़ों को कवर करेंगे कैसे कैसे करना है आगे। देखिए इसके बाद हम समझते हैं कि कितनी चीज़ें देखिए, पहले आपने समझ ली, इसके हमारा 2 सेंटेंस तो हमारा क्रिएट हो गया। अब रहे 8 सेंटेंस, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दो जो मिक्स करके हम दूसरे 8 सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, तो देखिए पहला फर्स्ट हम लिख सकते हैं कि वन ऑफ द, या देखिए इतना आपको हार्ड सेंटेंस बनाना नहीं आता, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दिस डायग्राम, ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट। देखिए क्या कर सकते हैं, इन दिस डायग्राम टू वन ऑफ द टू रीजन्स इज क्या, कौन सा है, हेल्थ एंड एंजाइटी। क्या है, एंजाइटी, यानी कि स्ट्रेस होता है, एंजाइटी। तो देखिए हमारा थर्ड बन गया हमारा, क्या थर्ड वाला सेंटेंस यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए मैं आपको एक सिंपल से समझा सकता हूँ कि यहाँ पे वन ऑफ द फर्स्ट, देखिए इसके अंदर फर्स्ट कौन है, तो ओलिवर है। तो हम लिख सकते हैं कि द फर्स्ट कैरेक्टर देखिए पहले चीज़ों को हम उठा के सेंटेंस बना सकते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, कौन है, तो द फर्स्ट कैरेक्टर नेम इज क्या है, ओलिवर है। तो देखिए यहाँ पर हमारा तीसरा भी सेंटेंस, यहाँ से हमें देखिए फर्स्ट नंबर का ये किसके बारे में है, तो इसके बारे में है। ये पिक्चर किसके बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में है। बस दूसरा हमें दिख रहा है कि ये कितने कैरेक्टर है, तो देखिए 1 2 3 और 5 कैरेक्टर है। तीसरा भी सेंटेंस हमारा बन गया कैसे, तो हमने देखा कि पहला कैरेक्टर कौन है। देखिए इसी तरह से हम अप्रोच फॉलो करके हम अच्छे, कोई भी आपके सामने इस टाइप की क्वेश्चन हो, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे भी यहाँ भी लगा सकते हैं, बट मैं इन दोनों पे ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए 1 2 और 3 हमारे 3 सेंटेंस बन गए ईजिली। हमें जो चीज़ें दी गई है उस पर ही हम अच्छे से ध्यान देके हम चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। देखिए पहला हमने समझाया कि जो डायग्राम किसके बारे में दिया गया है, तो देखिए ये हमको पता में चल गया कि ये रीज़न के बारे में दिया गया है। तो डायग्राम में कितने रीज़न दिए गए हैं, तो देखिए 12 रीज़न दिए गए। तो हमने देखा देयर आर 12 रीज़न। देखिए कितने रीज़न, देयर के लिए बहुत वचन के लिए यूज़ होता है, देयर आर कितने हैं, 12 रीजन्स गिवन इज, या देयर आर 12 रीज़न इन डायग्राम, इतना भी लिख सकते हैं। और गिवन ना भी याद आए तो ये इतना भी लिख सकते हैं, देयर आर 12 रीज़न इन डायग्राम, बस इतना भी लिख सकते हैं। देखिए इसके अंदर हमने थर्ड नंबर का सेंटेंस कैसे बनाया, इन दिस डायग्राम 2 रीजन्स इज हेल्थ एंड एंजाइटी। देखिए इसके आपको ये इतना सिंपल सा सेंटेंस आपका बन गया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए फोर्थ नंबर का जो हम बना सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, देखिए इसके बाद हम देखिए इसके बाद की देखिए वन ऑफ द, देखिए इसके बाद हम रख सकते हैं वन ऑफ द रीज़न फॉर किसके लिए, तो ये पहले ये आपको लिख लेना है। तो ये हमने लिख लिया, समझिए, मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो देखिए क्या है, पुअर, यहाँ पर क्या है, पुअर, एक सेकंड में क्लीन कर लेता हूँ, पुअर प्रिपरेशन और टाइम मैनेजमेंट। तो आप लिख सकते हैं वन ऑफ द, या इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि नेक्स्ट देयर आर सम रीजन्स लाइक क्या है, कौन से रीज़न है, कुछ रीज़न है, पुअर प्रिपरेशन यानी कि ये नंबर, यहाँ पे हम 6 नंबर लिख सकते हैं। देखिए 6 नंबर वाला, और टाइम मैनेजमेंट तो 7 नंबर। तो देयर आर क्या है कि कुछ रीज़न है जो पुअर प्रिपरेशन के कारण भी होता है, और कुछ है टाइम मैनेजमेंट। देखिए टाइम मैनेजमेंट भी कारण हो सकता है हमारा किसके लिए, तो हमारा बैड परफॉर्मेंस के लिए। तो ये इन चीज़ों को दो साथ यूज़ करेंगे हम। देखिए इसके बाद हमारा क्या, ये चौथा वाला बन गया। कैसे बना, हमने इजी से देखा कि इन दोनों का यूज़ किया। इसके अंदर हम ये भी कर सकते हैं, इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि जो ओलिवर के बाद है द नेक्स्ट कैरेक्टर आफ्टर द नेक्स्ट कैरेक्टर, इसके बाद का, तो हम लग सकते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर आफ्टर इसके आफ्टर यानी कि इसके बाद है ना। देखिए ये इसके बाद है, देखिए कौन है, ओलिवर के बाद कौन है, तो ओलिवर के बाद हम लिख रहे हैं फैकिन। तो हम लोग लिख सकते हैं ना चौथा नंबर का, जो कि चौथे नंबर का क्या लिख सकते हैं कि आफ्टर द नेक्स्ट कैरेक्टर आफ्टर द ओलिवर इज हु इज़, देखिए कौन है, फैगिन है हमारा, फैगिन। तो देखिए फैगिन को हमने इस तरह से दर्शाया है। इसके बाद
हम क्या देख सकते हैं कि देखिए हमने यहाँ पे कितने फॉर हमने जो सेंटेंस क्रिएट कर लिया है इसके आधार पर, और इतना इजी तरीके से हम किसी भी जगह थोड़ा दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि हमारा यहाँ पे 5 मार्क्स के है। देखिए 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो हमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन को अच्छे से डील करना ज़रूरी होता है। देखिए इससे अच्छा कोई अप्रोच हो ही नहीं सकता। मैंने भी एग्ज़ाम लिखी और मैं भी आपको इसी तरह से सॉल्व करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि देखिए और कौन सी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो देखिए इसके बाद हमें चीज़ें दी गई है बैड कंपनी और वेस्टिंग टू मच टाइम इन द प्लेइंग गेम। तो देखिए इसके बाद हम सेम अप्रोच फॉलो करेंगे। देखिए हम इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, इसके बाद मैं कुछ लिख लूँगा तो आप समझ लेना। तो देयर आर, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम देयर आर रीजन्स लाइक। देखिए देयर आर रीज़न लाइक्स कैसे रीज़न है, तो देखिए बैड कंपनी और क्या है वेस्टिंग टाइम। देखिए वेस्टिंग टाइम मैंने थोड़ा बुरा लिखा है, बट आप समझ लेना कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो देखिए इसके बाद हम वेस्टिंग टाइम और हमने देखा बैड कंपनी। अब वेस्टिंग टाइम है हमारा, देखिए ये वेस्टिंग टाइम है हमारा, तो इसके लिए हम रीज़न किसके पीछे रीज़न हम देखते प्लेइंग गेम्स। देखिए कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। लोग पबजी खेलते हैं, देखिए पबजी देखिए मैं तो नहीं खेलता बट पबजी खेलते हैं, तो इसका एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हम एक सेंटेंस बनाया कि देयर आर रीजन्स लाइक बैड कंपनी और वेस्टिंग टाइम इन गेम्स। देखिए गेम्स, तो गेम्स का एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ऐसे कर सकते हैं ईजी यानी कि एग्जांपल, और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि पबजी लोग ऐसे पबजी गेम्स खेलते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस टाइप का एग्जांपल देखिए हमारा कितना 5th नंबर का हमारा जो सेंटेंस क्रिएट हो चुका है। देखिए मैंने किस तरह से सेंटेंस को सोल्व किया। इसी तरह से आप अपने एग्ज़ाम के अंदर सोल्व करके लिखेंगे तो आपके हर एक जैसे भी पिक्चर दी गई हो इस टाइप की, या फिर यहाँ इस टाइप का हमें डायग्राम दिए गए हो, हम ईजिली सोल्व करके 5 में से 4 या 5 में से 5 भी मार्क्स गेन कर सकते हैं ईजिली। तो देखिए इस तरह के हमने 5 सेंटेंस को तो बना लिया। इसके बाद भी हम बना सकते हैं। देखिए कौन सी चीज़ें दी गई है, तो देखिए इसके बाद हमें दी गई है अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। यहाँ पे देखिए अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट एंड टीवी एंड फिर मोबाइल्स। देखिए मोबाइल्स, टीवी, फिल्म्स एंड मोबाइल्स। देखिए सम रीजन्स लाइक देखिए यहाँ पे इंग्लिश में हम लिख सकते हैं कि सम रीजन्स देयर आर का यूज़ कर सकते हैं, या सम रीजन्स लाइक टीवी, सॉरी मैंने टीवी गलत लिख दिया, टीवी एंड मोबाइल डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट टू स्टडी। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि ये जो टीवी और मोबाइल्स है, देखिए आपको समझ में आ रहा है कि जो टीवी और मोबाइल्स है, ये देखिए ये टीवी और मोबाइल्स है, और ये अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट है, वो क्या करते हैं डिस्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से नहीं है किसी चीज़ की तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये इस टीवी और मोबाइल का एग्जांपल लिख दिए कि हमने जो देखिए कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही है, तो हम क्या कि जो सम रीजन्स है लाइक कैसे होते हैं कि टीवी एंड मोबाइल डिस्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट को। इस तरह से हम यहाँ पे देख के कैसे यहाँ की चीज़ें आप अपनी लाइफ में कनेक्ट करके हम लोग यहाँ से सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पे हमें देखिए 6 नंबर का सेंटेंस मिल गया, हमारा 6 नंबर का सेंटेंस मिल गया। हमें 7-8 ही सेंटेंस बनाने होते हैं, ज़्यादा सेंटेंस बनाने नहीं होते, आप उससे भी ज़्यादा बना सकते हैं इफ़ यू हैव अ टाइम। देखिए हमारे पास इसके बाद क्या है, लैक ऑफ मोटिवेशन। तो देखिए देयर आर रीजन्स, सम रीजन्स इन दिस डायग्राम। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम, देखिए यहाँ पे मैं अलग देखिए यूज़ करता हूँ इन दिस डायग्राम some reasons like mental health। देखिए mental health बस एग्जाम्पल लिख सकते हैं कौन से, तो लिखिए ईजी करके यानी कि एग्जाम्पल लिख के क्या कर सकते हैं, लैक ऑफ मोटिवेशन हो सकता है ना, आई एम राइट। देखिए लैक ऑफ मोटिवेशन हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है आपका कि कुछ हो सकता है कि देखिए काफ़ी स्टूडेंट, देयर आर सम स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसे लग सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक और भी सेंटेंस हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि हम समझा देता हूँ मैं आपको, एक सेकंड। सम स्टूडेंट्स लाइक, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सम स्टूडेंट्स, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई,
आर लैक ऑफ मोटिवेशन। यहाँ से सीधा इस तरह का देखिए, मैंने यहाँ पर पूरा लिखा नहीं है, बट आप समझ लेंगे कि सम स्टूडेंट्स आर लैक ऑफ क्या है, मोटिवेशन। यहाँ पे इतना सिंपल सा आपको सेंटेंस क्रिएट कर लेना था जिससे कि आपको एक मार्क्स मिल जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। देखिए इन चीज़ें जो चीज़ें हमें यहाँ पर दी गई है, देयर आर, दिस इज, सम, कुछ ऐसे ही चीज़ों को आपको यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाने हैं। इसके बाद हम चीज़ों को अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं कि आपको कहाँ किन चीज़ों को यहाँ पर ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर कितने थे, यहाँ पर भी हम इसके नेक्स्ट हम बिल साइक का भी एग्जांपल लिख सकते हैं कि बिल साइक दिया गया है, उसके साथ कुछ कुत्ता जैसा बैठा है, उसके बाद नैन्सी का कैरेक्टर है, उसके बाद मिस्टर ब्राउनलो का कैरेक्टर है। तो यहाँ पर हम देख के क्या करेंगे कि सारे के सारे जो हमारे कैरेक्टर है या फिर कुछ भी, देखिए आपको पिक्चर कभी गार्डन की दी गई है, तो गार्डन में जो चीज़ें हैं एक के बाद एक आपको यहाँ पे लिखते जाना है, जिससे कि आपके सेंटेंस 5 से 6 7 या 8 सेंटेंस एग्जैक्टली बन ही जाएगी, आपको मिस्टेक नहीं कर पाएगी। उसके बाद हम लास्ट में जो मेन थिंग है वो देखेंगे। एक सेकंड, देखिए स्टूडेंट, मैं जो सेंटेंस ये सिखाने वाला हूँ उसके अंदर आप हर जगह पे कोई भी डायग्राम दिया गया हो, जिसे कि जैसे देखिए हमने यहाँ पर डिस्कस करा, ऐसा डायग्राम हो या फिर पिक्चर हो, आप कहीं भी ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखिए पहला हमें क्या करना है, तो देखिए हमें दिखाना है फर्स्ट नंबर का। देखिए जो एग्जाम्पल हो सकता है, हमारा सेंटेंस बन सकता है वो कि उसके बारे में देखिए जो भी चीज़ है, देखिए जो भी कौन सी चीज़ है, तो देखिए पिक्चर के बारे में, तो पिक्चर के बारे में दर्शाएगी। पिक्चर किसकी है, तो देखिए किसकी है पिक्चर, तो देखिए वो हमें पहले सेंटेंस बनाना है। तो पहले हमें क्या करना है, पिक्चर के बारे में दिखाना है। दूसरा क्या है कि उसके अंदर कितनी चीज़ें दी गई है, देखिए कितनी चीज़ें हैं, थिंग्स है, देखिए। तो पहले हमें क्या करना है, उसके बाद हमें जो फाइंड आउट करना है कितनी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम कितनी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे 5 चीज़ें 7 चीज़ें 8 चीज़ें हैं, तो ये सी करना है। फिर हमें थर्ड नंबर का क्या करना है कि किसके बाद कौन सी चीज़ें दी गई है। देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि पहले हमें कोई टेबल दिया गया है, तो देखिए पहले टेबल है तो आपको टेबल को पहले दर्शाना है, देखिए टेबल को। इसके बाद आपको समझना है कि उसके बाद क्या है, कौन सी चीज़ें एक के बाद एक आपको चीज़ों को एक साथ अरेंज करना है, जिससे कि आपकी सेंटेंस 5 से 6 आपको ईजिली मिल जाएगी और आप अपने एग्ज़ाम के अंदर इजी से लिख सकते हैं। अब सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, तो देखिए इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए देयर आर का यूज़ कर सकते हैं आप, दिस इज़ का यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़। तो दिस इज़ का कहाँ यूज़ कर सकते हैं कि कोई चीज़ को दिखाना है कि दिस इज़ किसके बारे में है, तो दिस इज़ पिक्चर अबाउट वॉट एवर दी, कोई भी चीज़ दी गई हो, आपको समझ में आ गया कि पिक्चर अबाउट। या फिर डायग्राम है तो डायग्राम अबाउट, ये डायग्राम कौन सा है, तो देखिए देयर आर, दिस इज़, इन। फिर इसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं इन दिस, देखिए इन दिस पिक्चर इन दिस पिक्चर क्या है, तो जो भी है वो दिखाना है आपको। देखिए एग्जांपल समझिए, 4 ट्रीज़ है, यानी कि 4 ट्री है, तो आप यहाँ से लिखते हैं, ये सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं कि इन दिस पिक्चर क्या है, 4 ट्रीज़, देयर आर 4 ट्रीज़। फिर इसके बाद लिख सकते हैं इन दिस पिक्चर 4 बॉयज़ है या 3 बॉयज़ है। फिर इन किसी के सामने कोई चीज़ बैठी है तो कैसे लिख सकते हैं हम कि देखिए इसके सामने लिख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ, देखिए। या फिर नेक्स्ट का स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, नेक्स्ट टू यानी कि उसके बाद, इसका मतलब होता है गुजराती में क्या, उसके बाद। तो उसके बाद आप इसके नेक्स्ट टू लिख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ, या कि आफ्टर भी लिख सकते। देखिए आफ्टर कौन था, देखिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर बनाई थी, एक सेंटेंस था कि बॉलीवुड के आफ्टर कौन है, तो देखिए फैगिन है। तो देखिए इस तरह से भी हम सेंटेंस को, जो मेन पहले सेंटेंस होते हैं वो जो आप अच्छे से लिख लोगे तो आपका जो आंसर होगा वो बेहतरीन होगा। और देखिए जो एग्जामिनर हो आपके 3-4 सेंटेंस पहले देख के आपको अच्छे से मार्क्स दे देगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करने का। थैंक यू सो मच।